जय माँ काली। दोस्तों, मैं कृष्णानंद सरस्वती आपका अपने चैनल रहस्यमयी त्रिस्मी साधना में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई ऐसी शक्ति लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग फ़ोन करके सिर्फ एक ही सवाल जवाब होता है उन लोगों का, गुरुजी ये लेमन कैसे उठाया जाता है, गोडाउन ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसकी साधना करनी है हम लोगों को। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे की जानकारी मिल सके, और उसको शेयर करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या है कि ये देवी देवताओं की साधना करते हैं। कोई देवी की करता है, कोई देवता की साधना करता है, जो कि ये बड़ी शक्तियाँ होती हैं। और उन लोगों को ये पता नहीं होता कि जो हम साधना कर रहे हैं या किसी देवी की कर रहे हैं या किसी देवता की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं ये बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जिससे कि दुनिया चल रही है। और इनसे काम लेना एक बहुत बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। काम लिया जाता है इनसे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इनकी आप सिर्फ़ और सिर्फ कृपा प्राप्त करें। इनकी कृपा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आशीर्वाद ही प्राप्त करें इनसे। और रहा सवाल साधना का, प्रदक्षीकरण का और काम कराने का, पैसों से परेशान हैं लोग और ये काम होता है। लेमन भी उठता है, गोडाउन ट्रांसफ़र भी होता है, पैसे का झड़न भी होता है, सब कुछ होता है। ये तंत्र है, इसमें सब कुछ होता है, लेकिन ये एक विश्वास पे चलता है। आदमी भरोसा लेके बैठता है और सामने वाले को कितना भाव दे रहा है, क्या कर रहा है, उस हिसाब से उस व्यक्ति का आगे के लिए काम चलता है। तो दोस्तों, ये साधना जो होती है, लेमन जो उठता है, ये एक छोटी शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत सारे चैनलों पे दे रखा है लोगों ने कि इस मंत्र से, उससे, ये वो है। ठीक है, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहता, किसी को गलत नहीं साबित करूँगा मैं। अच्छा है, जो भी कोई दे रहा है वो अच्छा दे रहा है। अब पहचानना ना पहचानना वो आपके हाथ है, आपकी समझ है। लेकिन जो ये काम जो होता है, ये एक छोटी शक्तियाँ जैसे भूत, जिन, खबीस, चुड़ैल, जन्नात हो गए, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। लेकिन पावरफुल मुंजा हो गया, मुंजा काम करता है अच्छी तरह से। लेकिन आपको कर कौन सी चीज़ रहे हो, ताकत कितनी है उसके पास, वो अपनी ताकत के अनुसार ही काम करेगा। अब कोई व्यक्ति 40 किलो वज़न उठाता है और उसके ऊपर 80 किलो का वज़न रख दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, समझने वाले के लिए इतना ही बहुत है। आगे दे रहा हूँ मैं जानकारी, इसको कृपया ध्यान से सुनें। जो ये साधना मैं आपको दे रहा हूँ, ये साधना लेमन भी उठाती है, गोडाउन ट्रांसफ़र भी करेगी, पैसों का झड़न भी करेगी। तो दोस्तों, आपको एक जो गांव में मेरे जो गुरु थे, गुरु महाराज थे, मेरे दादा गुरु थे, बहुत पुरानी क्रिया है ये। आज तक कहीं भी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिली होगी, जो कि जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। आपको एक देसी बबूल जो होती है, देसी बबूल का पेड़ जो होता है, वो देखना है। जंगल में मिलता है और वो ज़्यादा पुराना होना चाहिए। ज़्यादा भी पुराना नहीं चलेगा, लेकिन उसका छाँव में आप बैठ सको,
ऐसा पुराना, वो आप अपने हिसाब से देख लें। तो दोस्तों आपको एक ऐसा वृक्ष देखना है, देसी बबूल का पेड़। ये क्रिया रात्रि को 12, साढ़े 12 और 1 के बीच में होनी चाहिए। टाइम 1 रखना, फिक्स रखना, या तो 12 बजे का या साढ़े 12 बजे का या फिर 1 बजे का। उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं, टाइम का फिक्स ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों ये साधना आपको मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन इस साधना को करने के लिए आदमी निडर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखने वाला। और बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी कोई दिक्कत, कोई खतरा तो नहीं होगा हमारे लिए, कोई परेशानी तो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एक गुरु का भरोसा और इष्ट का भरोसा होना चाहिए बस उसको। गुरु का बंधन और इष्ट का बहुत कुछ काम करता है, बहुत कुछ काम करता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसको हरा नहीं सकती भाई। तो आदमी निडर होना चाहिए। डर लगने वाला व्यक्ति, जिसके मन में घबराहट है, डर है, वो ये साधना बिल्कुल ना करे, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों रात्रि को 12:30 1 बजे आपको उस पेड़ के पास जाके साधना करनी है। दिन में सांझ के सूरज ढलने के बाद आपको उस पेड़ पे जाके आज्ञा लेनी है खड़े होके, और उससे बोलना है जो भी है। वो सारी चीज़ें मैं गुप्त रखूँगा। जो साधक मेरे से संपर्क करके जो साधना करेगा वो मैं तभी बताऊँगा। इसके भोग में पूरे बकरे की मुंडी चलेगी, और ये क्रिया आपको 7 दिन करनी है। ये क्रिया दोस्तों आपको 7 दिन करनी है। और एक शराब का प्याला, अगरबत्ती, पानी, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलना है बस। वहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, आसन लगाना है अपना, वहाँ पे बैठ जाना है, उसको निमंत्रण दे के। लेकिन बकरे की मुंडी पूरी चलेगी, और ख़ास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि मुंडी बकरे की ही हो, बकरी की नहीं हो गलती से भी। और अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करके उसको भोग देना है। तो ये क्रिया आपको 7 दिन करनी है दोस्तों। 7वें दिन आके हलचल आपको दूसरे तीसरे दिन से होने लगेगी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने लगेगा आपके साथ, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उसको सिर्फ देखते रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं भाई, बिल्कुल भी। रोज़ाना शराब का प्याला और एक बकरी की मुंडी। 7वें दिन वहाँ पे बहुत, मेरा शिष्य है, बहुत किया है, लेकिन वो निडरता के और मेरे सानिध्य में उसने किया था, अच्छा रिजल्ट दिया उसने, काम भी निकाले उससे। आज भी उसके पास शक्ति है। वो शक्ति आएगी, अपने बारे में पहले परिचय देगी और आपसे परिचय लेगी, सारी बातें होंगी, लेकिन आपको शांति प्रिय बैठ के उससे बातें करनी है। 7वें दिन आपको एक माला लेके जाना है फूल की। जैसे ही सामने आ जाए वो, तुरंत उसे माला पहना देना। फिर आराम से बैठ के उससे बातचीत करनी है। बातचीत करके उससे आपको वचन लेने हैं। वचन लेके वो शक्ति आपके बस में रहेगी, और वो भी आपसे वचन लेगी। आपको भी बाकायदा उसको वचन देने हैं। उसके बाद में जो ये मैं शक्ति दे रहा हूँ, तो मैं साधना बता रहा हूँ, ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही कठिन है। इसको कृपया ध्यानपूर्वक से ही करें और काम निकालें अपना भाई। और जो भी साधक, उसको अगर कोई दिक्कत है तो इसका मैं ट्रांसफ़र देता हूँ भाई, शक्ति का। वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसका मैं 11 दिन में उसका शक्ति का ट्रांसफ़र उसको मैं प्रत्यक्ष करके दे दूँगा। और जो भी भाई मेरे द्वारा काम कराना चाहता है,
वो मुझे बुला सकता है। बुलाने के लिए आपको अपना एड्रेस और जो भी जगह बुलाओगे उस जगह का पूरा मेरा खर्चा आपको भेजना होगा। उसके बाद मैं आपके पास पहुंच के जो भी काम होगा मैं आपका निकाल के दे दूंगा। दोस्तों, मेरे नीचे दिए गए नंबरों पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको माँ कल्याण करे, आपका खुश रहो। जय माँ काली दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ काली।